क्या सीन चल रहा है सर? उसके अंदर 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं या फिर नहीं सर? 3 ऑल्टरनेट नहीं बल्कि 3 रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स हैं, या एक रिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, खैर बहरहाल इसके जहाँ तक डेरिवेटिव्स का ताल्लुक है, अभी तक तो हमने इसका कौन सा डेरिवेटिव पढ़ा है? अभी तक तो हम इसका वो मोनो सब्सटीट्यूटेड, बल्कि नहीं, आई थिंक मैंने एक और रिएक्शन भी करा दिया था जिसमें हम डाई सब्सटीट्यूटेड वाले की बात भी कर रहे थे। ठीक है, देयर इज दिस वन, जिसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे जी, मिसाल के तौर पर यहाँ अगर कोई कुछ भी लगा हुआ है, समथिंग एक्स, एक्स इज नॉट नेसेसरीली हेलोजन। इस वक्त को चलो एक्स ना करो, वाई कर लो, वाई कर लो जी, क्योंकि आपको एक्स से क्या 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 परेशानी होती है? एक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो हेलोजन लगा हो। ठीक है, इस वक्त लेट मी टेल यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेलोजन, दिस इज, व्हाट इज दिस वाई? दिस इज एनी ग्रुप, लाइक 3 ग्रुप्स पढ़ाए हैं। एक होता है नाइट्रो बेंजीन हो सकता है ये, या फिर ये क्लोरो बेंजीन हो सकता है, या फिर ये मिथाइल बेंजीन हो सकता है। अब इसके बाद जो हमने लगाया है, इसके बाद जो है हमने क्या कहा कि यार ये वाई है। अब जो दूसरी चीज है वो कहाँ लगेगी? कहीं भी लग सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि वाई किस तरह की चीज है। मैंने यहाँ कोई क्रॉस मार के लगा देता हूँ। क्रॉस मार के लगाने का मतलब है कहीं पे भी, इस रिंग में कहीं पे भी कोई नई चीज आके लग सकती है, जिसको हम डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव कहेंगे। ये जो ऊपर वाला ये वाला है, दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग, दिस इज डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग। ये जो मैंने जी बिल्कुल काट के लगा दिया है, असल में इसको काट के नहीं होना चाहिए, किसी न किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर लगा दें जी। सर यहाँ लगा दें, हेलो। अगर मैं यहां लगाता हूं, इट मींस वाई किस तरह का ग्रुप है ये बता दो जरा। तो मैंने जी को यहाँ पे लगाया है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि वाई कौन सा टाइप ऑफ ग्रुप है, ये बता दीजिए। वाई कौन सा टाइप ऑफ ग्रुप है, ये जवाब चाहिए बेटा आप लोगों से। लास्ट लेक्चर में इस तरह की बात पढ़ी हुई है हमने। अगर आप y की पोजीशन को 1 कह देते हैं, अगर आप y की पोजीशन को 1 कह देते हैं, नहीं मुझे नाम नहीं चाहिए तलहा, मुझे NO2 टाइप नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि y इस वक्त 2 4 6 डायरेक्टिंग ग्रुप है या 3 5 डायरेक्टिंग ग्रुप है। मुख्ताबर आपने गलत जवाब दिया, इट्स नॉट 2 4, इट्स 3 5, इट्स 3 5। यू सी, रोहान आपने भी गलत जवाब दिया बेटा। क्या हो गया, गिनती खराब हो गई है आप लोगों की। ये अगर पहला नंबर है, ये कौन सा है? ये दूसरा है, तो ये कौन सा होगा? तीसरा होगा ना यार। जो जी है, जी सेकंड, मतलब वाई के रिस्पेक्ट से जी सेकंड पोजीशन पर है। नो, वाई की रिस्पेक्ट से जी थर्ड पोजीशन पर है। क्लॉकवाइज घूमो तो थर्ड पोजीशन पे है, एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो फिफ्थ पोजीशन पर है। ठीक है, सो दिस इज नॉट 2 4 6। जो भी लोग 2 4 6 कह रहे हैं, या तो उनकी गिनती खराब है, या वो शायद पता नहीं जल्दी जल्दी में 2 4 6 लिख चुके हैं। प्लीज लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट 2 4 6, दिस इज 3 5। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आप y को पोजीशन नंबर 1 कहते हैं तो z इज पोजीशन नंबर 3 5, 3 और 5। ओके, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा। एनीवन प्लीज? जी, नो प्रॉब्लम्स। ओके, सो यू नो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, आपके सामने है, हम ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ रिंग। सर वो ऑपोजिट टू Z1 नहीं होगा। ओके, रोहान स्टेट्स ऑपोजिट टू Z1 नहीं होगा, ऑपोजिट टू Z1 नहीं होगा। पता नहीं क्या कह रहे हो यार रोहान, ऑपोजिट टू Z। ये Z के इधर इधर ये वाली चीज, इसका पूछ रहे हो? अच्छा सर ये वाली पोजीशन 1 नहीं होगी? नहीं, होल्ड ऑन, चलो मैं समझाता हूं। ये क्या है जी? ये बेंजीन है। जहां कहीं पर भी आपने पहला सब्स्टिट्यूशन किया है, आप पहली सब्स्टिट्यूशन यहां करें, या फिर आप पहली सब्स्टिट्यूशन जहां दिल करे करें, यहां कर लें, या फिर पहली सब्स्टिट्यूशन यहां कर लें, या फिर पहली सब्स्टिट्यूशन जैसे रोहान आपने कहा कि सर यहां कर लें। ओके, जहां दिल करे करें। जहां पर पहली सब्स्टिट्यूशन होगी उसको आप क्या कहेंगे? सीन बस ऐसा है, जहां पर पहली सब्स्टिट्यूशन हुई होगी उसको आप पोजीशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहां y लगाया तो ये 1 पोजीशन है, या फिर मैंने जिस तरह मैंने कहां पे y लगाया हुआ है, मैंने यहां पे y लगाया हुआ है, तो जहां पे भी पहला ग्रुप लगा है, कॉल इट पोजीशन नंबर 1। ठीक है रोहान, अब ठीक है?
ओके, अब अगर ये 1 है तो फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब अगर यहां जी लगाऊंगा तो ये कौन सी पोजीशन है? इसको 1 मानकर क्लॉकवाइज घूमो तो ये दूसरी हो गई, तो ये तीसरी हो गई। लेकिन अगर इसको 1 मानकर एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, या फिर ये पांचवी हो गई। तो इसका मतलब है सर जी ए के हिसाब से थर्ड है या ए के हिसाब से फिफ्थ है। तो इट मींस वाई क्या चीज है सर? इट मींस वाई इज अ 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप, या थर्ड पे या फिफ्थ पे नए ग्रुप को आके लगवा रहा है। आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता था समझ आ चुका होगा। ओके सर, समझ आ गई। ठीक है जी। सो यू नो हम क्या बात कर रहे हैं? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। हम यहाँ पे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं कि ये चीज बेंजीन है, ये बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम रिएक्शंस किसके पढ़ रहे हैं? हमारे इस वक्त क्या टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है रिएक्शंस ऑफ एरीन्स। एरीन्स के रिएक्शंस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा जा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी जा रही है कि सर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और अल्काइलेशन, 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। मुझे जरा अगर आप आखिरी लेक्चर की तस्वीर भेज देंगे तो मेरे लिए जरा काम आसान हो जाएगा कि जी कहां तक हम बात को कैरी कर चुके हैं। प्लीज बताएंगे जरा। आ गई जी, तस्वीर आ गई, थैंक यू। हमने पहले पहले कॉलम में था जी, अच्छा नहीं आपने 3 अलग अलग करे हैं। ओके, मैंने कॉलम्स के हिसाब से चलाया हुआ है। ओ यार, एक भाई जो गलियों में, गली वाले छोटे भाई है ना, ये बड़ा रोलर डाल, मैं सोचा मैं जरा मौसम को थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। इधर पुलुओं ने बाहर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी। खैर जो भी है जी। आपने नाइट्रेशन, ओके होल्ड ऑन, मैं जरा किसी और के नोट्स देख लूं कि मैंने तो वर्टिकल कॉलम में पढ़ाया है जी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा पहले चल रहा था जी रिएक्शंस ऑफ क्या? रिएक्शंस ऑफ, एक सेकंड रुकिए, पहले चल था रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आपने नाइट्रोबेंजीन की पहले नाइट्रेशन कराई, फिर उसकी क्लोरीनेशन कराई, फिर आपने उसका क्या कराया जी? अल्काइलेशन कराया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर आपने नाइट्रेशन का एक स्पेशल रिएक्शन भी कराया कि सर अगर टेम्परेचर डबल कर देंगे तो 3 दफा नाइट्रो आके लगेगा, 3 दफा नाइट्रो आके लगेगा। ओके हो गया जी, ओके हो गया। फिर क्लोरोबेंजीन का आपने किया, उसकी दोबारा नाइट्रेशन कराई, फिर क्लोरीनेशन कराई, फिर अल्काइलेशन कराई, उसमें भी सीन हुआ। ठीक है, बस सिर्फ एक चीज हमें याद रखनी पड़ी, एक चीज हमें याद रखनी पड़ी कि सर ये जो कौन सा वाला पोजीशन, कौन सा वाला क्या कहते हैं 2-4-6 डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन सा वाला 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास डेटा बुकलेट अवेलेबल है और उस डेटा बुकलेट के अंदर क्या सीन है? डेटा बुकलेट के अंदर एक सीन ये है कि सर जी वहां पे वो गिवन है, हमें पास मालूम है कि कौन 2-4-6 डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो रटा लगाने की जरूरत भी नहीं, रटा लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद मैंने आपको 3rd नंबर पे ये मिथाइल बेंजीन मैंने खुद कराया था या आपको कहा था करने को? बच्चों प्लीज बताएंगे। मिथाइल बेंजीन मैंने खुद कहा था या आपने? ठीक है जी। इसका मतलब जिसने मुझे तस्वीर भेजी है उन्होंने किया हुआ, किस किस निकम्मे ने नहीं किया हुआ? होता है मेरी क्लास में बहुत सारे निकम्मे होते हैं जो काम को नहीं करते, बस वैसे इंतजार में होता है जी उस्ताद जी तुसी कराओ, असा तो कोई नहीं करना। हाँ जी, केड़ा केड़ा निकम्मा है जी? कर लिया है, कर लिया है सर जी, चलो जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। खैर बहरहाल मैं फिर भी, मुझे मालूम है दो चार निकम्मे हैं, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज है या एक जस्ट रिविजन पर्पस के लिए, एक जस्ट रिविजन पर्पस के लिए मैं बताता चलूं कि आखिरी रिएक्शन था हमारे पास कौन सा? रिएक्शंस ऑफ मिथाइल बेंजीन। अच्छा, मिथाइल बेंजीन के बारे में मैंने आपको एक बात बतानी है, ये जरा सबके सब नोट करें। मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज टोलुइन। मिथाइल बेंजीन का एक स्पेशल नेम है मिथाइल बेंजीन। जरा ये किसी ने नोट नहीं किया होगा, प्लीज यहां पे एक नोट लिखेंगे अपने पास कि मिथाइल बेंजीन जो है
its special name is, it is also known as, it is also known as, it is टोल्यूइन। अच्छा, अब ये मैंने टोल्यूइन कहकर क्या समझाना है आपको, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा। जब आपने इसका, मैं जरा पहले रिएक्शन की सिर्फ बात करना चाहता हूं, मैं सिर्फ पहले रिएक्शन की बात करना चाहता हूं। दैट इज कौन सा वाला? दैट इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या फिर नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन। ओके, ये जो आपका पहला रिएक्शन हो रहा है मिथाइल बेंजीन का, जिसमें आपने नाइट्रेशन की एज अ होमवर्क किया होगा, ठीक है। मुझे बस आप ये बता दीजिए कि जब कंडीशंस क्या होती हैं, जरा गौर से मेरा सवाल सुनिएगा। जब आपने क्या करना है, एक तो अपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना है, किस चीज की मौजूदगी में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। और टेम्परेचर पता कितना रखना है? अगर मैं कहूँ टेम्परेचर रखना है 110 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो प्लीज बताइए क्या होगा, बस ये बता दीजिए। मैं सिर्फ एक ये वाला रिएक्शन समझाना चाहता हूँ, ये बता दीजिए क्या होगा। पहले तो ये बताइए कि जी प्लीज बताएंगे। नहीं, मैंने जो पूछा उतना बताओ ना यार, मैंने जो पूछा वो बताओ भाई। मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा गर्म पानी पिला दो। ये 246 डाइटिंग ग्रुप है, ये 35 डाइटिंग ग्रुप है जी। 246 डाइटिंग ग्रुप है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जब ये 246 डाइटिंग ग्रुप है, तो अब जरा एक बात पे गौर कीजिएगा सर, ये नाइट्रेशन में जब हम टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो क्या होता है? ये मिथाइल लगा हुआ है पहला, सर ये फिर 2 पे भी लगाता है, 3, 4 पे भी लगाता है, 5 और 6 पे भी जाके लगाता है इसने। बल्कि काम करता हूँ, रोहान साहब कह रहे थे कि सर यहाँ साइड में ना लगाया करें, यहाँ इधर लगाएं पहले वाला। ओके जी, यहाँ लगा, मिथाइल इधर है, मिथाइल की रिस्पेक्ट से सेकंड पोजीशन ये हुई, फोर्थ पोजीशन ये हुई, सिक्स्थ ये नहीं हुई, सिक्स्थ पोजीशन ये वाली हुई। तो अगर मैं कहूं कि नाइट्रो इधर भी लगेगा, नाइट्रो इधर भी लगेगा और नाइट्रो इधर भी लगेगा, ठीक है जी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर 2,4,6, 2,4,6 आगे, 2,4,6 आगे, ट्राई नाइट्रो। आपने लिखा होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या चीज? मिथाइल बेंजीन। ओके, अब मुझे आप एक बात बताना पसंद करेंगे, मैंने इस मिथाइल बेंजीन का क्या नाम रखा है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ओके हो गया। अच्छा, अब टी ट्राई, एन नाइट्रो, टी टोल्यूइन, टी एन टी। सुने किसी ने टी एन टी सुना? व्हाट इज टी एन टी? होता क्या है भाई? सर ये तो वो एक्सप्लोजिव्स में इस्तेमाल होता है जी भाईजान, जी भाईजान, बम है ये, बम है कि बम जी। सो दिस इज दैट टीएनटी जी जनाब, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। सो बेंजीन से बनती है मिथाइल बेंजीन, फिर मिथाइल बेंजीन से बनती है ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और वो होता है एक बम धमाका। सो आई होप ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको वहां पे लिख दीजिए जहां पे आपने ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन का नाम लिखा है, वहां मिथाइल बेंजीन का स्पेशल नाम क्या रखेंगे? वहां मिथाइल बेंजीन का स्पेशल नाम रखेंगे प्लीज, क्या चीज? टोल्यूइन। और उस रिस्पेक्ट से इसका नाम क्या हो जाएगा? उस रिस्पेक्ट से इसका नाम हो जाएगा ट्राई टी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एंड टीएनटी इज व्हाट इज एन एक्सप्लोजिव, इट इज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है। बारूदी मवाद जी, ये बारूदी मवाद है जी। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके जनाब, ओके जी। सो ये बस मेरा एक मकसद ये था कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू
दिस इज नाइट्रेशन अंडर स्पेशल कंडीशंस, राइट? यस एग्जैक्टली, दिस इज वो जो 110 से 120 टेम्परेचर लिखा ना मैंने। मैं अगर 55 टू 60 डिग्री लिखता तो आप या सिर्फ 2 पे लगाते, या सिर्फ 4 पे लगाते, या सिर्फ 6 पे लगाते, या मुझे लगता है 2 और अच्छा इसमें बैलेंस भी कराऊं। चलो अगर सर कहते हैं बैलेंस भी कराएं जी, ओके जी बैलेंस कराएं। बैलेंस कराने के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ 3 लिखना पड़ेगा, और क्या चीज निकलेगी? आई थिंक फिर पानी के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। कितने? अब बैलेंस्ड है, चेक कर लो जी, अब बैलेंस्ड है। हाँ जी जी। एक बच्चा पूछता है कि सर क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि जैसे आप नाइट्रेशन में ट्राई नाइट्रो लगा देते हैं, क्या क्लोरीनेशन में भी ट्राई क्लोरीनेशन मुमकिन है? ठीक है, वो तो मुमकिन तो है, नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन तो है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा। एक साइड पे सवाल लिखो, इस सवाल को नोट करो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ मुमकिन तो है। जैसे नाइट्रेशन में आपने टेम्परेचर डबल करके मुमकिन कर दिया है कि 3 दफा नाइट्रो लग गया, तो क्लोरीनेशन में क्यों मुमकिन नहीं है जी? एक सवाल जो क्लोरो वाले रिएक्शन के नीचे जाके एक नोट लिखें, इज इट पॉसिबल to form 2,4,6? Yes, exactly. Is it possible to form 2,4,6 trichlorotoluene? Is it possible to form 2,4,6 trichlorotoluene? क्लोरो वाले कॉलम में एक सवाल लिखना है, is it possible to form 2,4,6 trichlorotoluene? Is it possible to form 2,4,6 trichlorotoluene? जवाब लिखे yes it is, yes it is, but only under high pressure, but only under high pressure and high temperature and more heat. Only under high pressure and more heat. नॉर्मल हालात में जो प्रेशर और हीट है उसको बहुत ज्यादा कर लें, बहुत ज्यादा कर लें, तो शायद यस ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है, बिल्कुल मुमकिन है जी। लेकिन हम पढ़ा नहीं रहे, जरूरत नहीं है, हम तो बस ये एक ज्यादातर हमारा काम है मोनो सब्सटीट्यूट करना, वो हमने कर लिया था। फिर मैं डाई सब्सटीट्यूट करना है, वो डाई सब्सटीट्यूट भी कर लिया। ये तो फिर ट्राई और पता नहीं टेट्रा सब्सटीट्यूशन हो गई है। ये जो अभी आपने प्रोडक्ट बनाया ट्राई नाइट्रोटोलुईन, ये कोई एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीजें, ये तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड हो गया। बस हम इसलिए नहीं करते इसको कि हम टेट्रा सब्सटीट्यूशन तक हमारा सिलेबस इजाजत नहीं देता हमें। मोनो सब्सटीट्यूटेड होता है, फिर मैक्सिमम डाई सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन ये इसलिए हमने एक नाइट्रो में एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ लिया चूंकि मैंने TNT पढ़ाना था, ठीक है। लेकिन अदरवाइज नाइट्रो में चलो टेम्परेचर एग्जैक्टली डबल कर दोगी तो जी हम कहते हैं ओके सर टेम्परेचर डबल कर दें तो सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। अब क्लोरीनेशन में मैंने कुछ टेम्परेचर की वैल्यू या प्रेशर की वैल्यू तो नहीं लिखी हुई ना, इसलिए मैं वहां पे कुछ टेम्परेचर या प्रेशर तो नहीं मेंशन कर रहा। हाँ अब ये कहो कि सही जितना प्रेशर था उसको डबल कर दें, जितना टेम्परेचर था उसको डबल कर दें, तो हाँ ठीक है, इज इट पॉसिबल, इस हद तक ठीक है। अगर आप ये सवाल पूछें सर इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, तो यस इट इज पॉसिबल, बट ओनली अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, आई थिंक जो मैं समझाना था समझा चुका। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। नो ओके, थोड़ा सा फिर आप आगे जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप आगे जाने की कोशिश करें। ओके प्लीज मुझे बताइए, मैंने आपको दो बातें बोली थी, अगर आप रिएक्शंस ऑफ एरीन्स की तरफ जाते हैं या फिर अगर आप रिएक्शंस ऑफ यू नो मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की तरफ जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ एरीन्स में किसकी रिएक्शंस की बात हो रही है जी? एरीन्स में अगर हम कहें रिएक्शंस ऑफ कौन से एरीन्स? एरीन्स आर मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम इनकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, दैट इज दिस वन। अच्छा अब इनका एक तरह का जो रिएक्शन है, इनका एक तरह का रिएक्शन क्या था?
एक तरह का इनका रिएक्शन था जिसमें आप क्या करते थे, अभी हमने जो पढ़ा है, द वंस इन विच रिंग इज इन्वॉल्व, द वंस इन विच रिंग वाज इन्वॉल्व। अभी मैंने कराना है इनका कौन सा रिएक्शन, इनके मैंने अब कराने हैं रिएक्शन नंबर 2, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, साइड चेन रिएक्शंस है जी, द रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। The reactions in which side chain is involved। अब से पहले तक आपने क्या किया, वो रिएक्शन जिनमें बेंजीन की रिंग इन्वॉल्व थी, जिसको आप ए कहते थे, अगर आप ए पे ए की जाके हेडिंग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको वहां क्या मिलेगा, रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। अब मैं कह रहा हूं रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। कौन सी साइड चेन, व्हाट इज मीन बाय साइड चेन? साइड चेन है जो ब्रांच आपने लगाई हुई है, साइड चेन मतलब जो आपने ब्रांच लगाई हुई है, ब्रांच विद द बेंजीन रिंग, दिस वन, इसको मैं कह रहा हूं साइड चेन, इसको मैं कह रहा हूं ब्रांच। ये जो ब्रांच इन्वॉल्व है, हाँ जी, द रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व, द रिएक्शन इन विच ब्रांच इज इन्वॉल्व, ठीक है। सो इसको भी हमने फॉलो करना है, इसको भी हमने फॉलो करना है। इसके लिए देखते हैं जरा मैंने आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना। इसके लिए दोबारा से वंस अगेन कॉलम्स ही बना के कैरी करेंगे, ज्यादा आसान होएगा यार। कॉलम्स बना के आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लिखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है, अल्टीमेटली जब लिखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे तो समझने में काफी आसान लगेगा आपको ये, ठीक है। बहरहाल क्या कराना है मैंने, अभी तक हमारे पास 3 है, इनफैक्ट 3 चीजें हैं। देखते हैं कि जी हमने क्लोरो का क्या करना है, तो नाइट्रो का क्या करना है, तो उसका क्या करना है। यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट दिस, ये कौन सा जी, सबसे पहले हमारे पास कौन होता है, नाइट्रोबेंजीन की साइड चेन पे क्या होगा उसको समझाना है मैंने। फिर क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन की साइड चेन पे क्या होगा, मैंने वो समझाना है। एंड देन अल्टीमेटली मिथाइल बेंजीन जो है इसकी साइड चेन पे क्या होगा वो समझाना है। आप लोगों से पूछूंगा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, this is chlorobenzene, and you know what, this is methyl benzene। आई होप यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा ये है, इस नाइट्रो का क्या हो सकता है, इस क्लोरो का क्या हो सकता है, और इस मिथाइल का क्या हो सकता है। बेटा वही होगा जो आपने उसमें पढ़ा होगा, एएस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब नंबर 1, गौर से मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज दिस क्लोरोबेंजीन, देयर इज दिस वन व्हिच इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। प्लीज बताइए इस क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरो है, ये जो क्लोरो है, गौर से मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्लोरो है, आपने पिछले साल क्लोरो के साथ क्या पढ़ा है, आपने पिछले साल क्लोरो का कौन सा रिएक्शन पढ़ा है कि क्लोरो जब आर के साथ जाके जुड़ा होता था। यस एग्जैक्टली, एक बच्चे ने जवाब दिया है, मुझे जरा और लोग भी तो कुछ जवाब देंगे कि सर आर पे पार्शियल पॉजिटिव होता था और सीएल पे पार्शियल नेगेटिव होता था। जी बिल्कुल ठीक है। और फिर आप इस क्लोरो को आप न्यूक्लियोफाइल कहते थे, क्लोरो को आप न्यूक्लियोफाइल कहते थे। हालांकि बेशक यहाँ क्लोरो आया इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, मैं मानता हूं इस बात को कि क्लोरो को आपने जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया था हाइड्रोजन को हटाकर एग्री कि वो इलेक्ट्रोक्लोरोनियम था, Cl1 पॉजिटिव था, जिसने यहाँ पे आके अटैक किया, यहाँ पे आके चिपक गया। ओके, अब ये क्लोरो चिपका तो कार्बन के साथ है ना। वंस ये फॉर्म हुआ कैसे था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, वो जिसमें बेंजीन की रिंग इन्वॉल्व होती है, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके आई एग्री, बात खत्म हो चुकी है हमारी। अब क्लोरो आ चुका है, इस कार्बन के साथ जाके लग चुका है। और मुझे आप ये बता दीजिए कि क्लोरो जब भी कार्बन के साथ लगता है, क्लोरो का कार्बन नॉर्मल चेन की कार्बन के साथ जुड़ना हो या किसी भी चेन की कार्बन के साथ जाके जुड़ना हो, प्लीज ये बताइए कार्बन और क्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या सीन है। सर ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो क्लोरो जाती तौर पर, क्लोरो अपनी जात में, क्लोरो जाती तौर पर होता क्या है, वो क्लोरोनियम तो मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया था ना, वो तो बड़ी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं।
के साथ Cl1 पॉजिटिव बन जाए। नॉर्मली बचपन से Cl को क्या पढ़ते आ रहे हैं? सर बचपन से Cl को या तो क्लोराइड आयन बनाता हुआ देखते आ रहे हैं या Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखते आ रहे हैं। ओके, तो जिसके ऊपर नेगेटिव सेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको तो जी न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना। तो इसके जो साइड, द रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व्ड, एज अ साइड चेन आई बिलीव क्लोरो इज पार्शियली नेगेटिव। क्लोरो को पार्शियली नेगेटिव बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और जब क्लोरो को पार्शियली नेगेटिव बिहेव करना चाहिए तो इसके कौन से रिएक्शंस होने चाहिए? सर इसकी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इसकी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। जब इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो लेट मी टेल यू क्या होगा जी। मैं यहाँ पे जरा इसको मिटा कर ही देता हूं कि जिसमें, बल्कि ना मिटाएं, लिखा रहने दें। इसका मतलब हुआ सर इसका क्या होगा, इस क्लोरो की वजह से साइड चेन पे ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके कौन से रिएक्शंस होंगे? इसके फिर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से एक नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जी, इसका मैं कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अगली बात इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं एएस में था तो मैंने दे दिया। ये CH3 क्या चीज है भाई? इधर आओ, ये CH3 क्या चीज है? सर ये तो सादा सादा कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, क्या सीन होता है? ये क्या सीन होता है? अल्केन टाइप चीज है, ये अल्काइल टाइप चीज है। अल्केन या अल्काइल का कोई रिएक्शन हुआ करता था? अल्केन या अल्काइल का कोई रिएक्शन हुआ करता था? बेटा जो आपने पूछा व्हाट आर एसएन रिएक्शंस, इसके लिए आपको मेरी एएस की क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। बस इस वक्त इतना काफी है कि इफ आई से Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो जो Cl नेगेटिव होता है, Cl जब नेगेटिव होता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पार्शियल नेगेटिव चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, SN रिएक्शन हम उनको कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब इसकी मजीद जो डिटेल है देखूंगा, जो इससे रिलेटेड है वो भी पढ़ा दूंगा, जो बाकी एएस का काम है वो आप एएस में जाके देखेंगे, जो एएस का काम है आप एएस में जाके देखेंगे जी, ठीक है जी। सो यू नो हम क्या कह रहे हैं, ये देखेंगे क्लोरीन प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। यस, क्लोरीन की जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, क्लोरीन पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव वाला एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये जब बख्तावर बेटा इधर सुनिए, जब आपने पहले रिएक्शन पढ़ा था जिसमें क्लोरीन आपने यहां लगाया था, उस वक्त क्लोरीन कौन था? उस वक्त क्लोरीन नेगेटिव नहीं था, उस वक्त क्लोरीन पॉजिटिव था। तब उसने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट किया, और इलेक्ट्रोफाइल था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई। अब जब वो लग चुका है तो उसने अपनी हकीकत दिखा दी है। यहां पे उसकी अपनी जाती हकीकत क्या है? क्लोरीन की जाती हकीकत क्या है बेटा? वो कहता भाई जो भी है, मैंने तो बॉन्ड बनाने के लिए खुद का पॉजिटिव बनाया था, उन कंडीशंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में एक लम्हे के लिए मैं Cl1 पॉजिटिव बना था, ठीक है, बन चुका, बन के यहाँ पे अटैच हो चुका, सारा कुछ सीन हो चुका है। अब वो कहता है यार मैं तो असल में जब भी कार्बन के साथ बॉन्ड करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के मुताबिक मैं तो नेगेटिव हूं, कार्बन साहब तुम तो पॉजिटिव हो, तो मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं, मुझे तो आगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करने हैं, तो कराता हूं, थोड़ी देर सब्र करो, बस इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कराता हूं। जी बख्तावर बेटा, आपको आपने जो सवाल पूछा आपको समझ आया? आई गेट इट सर, ओके। इधर आओ, ये CH3 क्या चीज है? अगर आप इस CH3 को देखोगे, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, एक C है, इधर H है, इधर भी H है, इधर भी H है। वैसे मुझे बताओ ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? सर यहां पे भी तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जी। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा था उसके एक उधर बॉन्ड, एक उधर, एक इधर, और ये बीच की रिंग थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये CH3 है जिस कार्बन से जुड़ा है,
एक सिंगल बॉन्ड उसका उस तरफ को है, एक सिंगल बॉन्ड उसका उस तरफ को, और यहां से मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आधा डबल बॉन्ड उसका, आधा डबल बॉन्ड इसका। खैर जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं यहाँ इस कार्बन में। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं यार, ये जो 3 हाइड्रोजन लगे तो अल्केन अल्काइल टाइप चीज नहीं होती? ये अल्केन्स और अल्काइल्स का क्या रिएक्शन पड़ा था आपने? आई थिंक इसका तो हमने सर वो क्लोरो की मौजूदगी, सॉरी यूवी लाइट की मौजूदगी में, यस एग्जैक्टली, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, इसका क्या रिएक्शन हो सकता है जी? सर इसका रिएक्शन हो सकता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो सकती है इसके फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होंगे किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? वो यूवी लाइट की मौजूदगी में। हाँ, यूवी लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन डाल दीजिए, ये इसकी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसकी साइड चेन पे मैं ये रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? एएस में अल्केन्स का रिएक्शन, अल्केन्स के साथ कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ कार्बन होता था, हाइड्रोजन लगे होते थे, और वहां पे हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरो लगाने के लिए फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन कराई जाती थी इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ओके हो गया, ओके हो गया, आई होप याद आ गया आपको, याद आ गया। ओके, अब अगर ये याद आ गया, इधर आओ जी, इधर आओ, ये नाइट्रो वाला है हमारी एएस की सिलेबस में, है नहीं? नहीं है? ओके जी, नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो उसका जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब आपके जहन में होना चाहिए। अगर मैं कहूं मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि मैं इस ऑक्सीजन को हटाकर यहां क्या लगा दूं, यहां जो है ना हाइड्रोजन लगा दूं, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगा दूं, तो क्या ख्याल है आपका? नेक ख्याल है सर। ओके जी, इस नेक ख्याल का नाम क्या होगा? ऑक्सीजन को हटाकर अगर हाइड्रोजन लगा दिए जाए तो इसका, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? यस एग्जैक्टली, आई बिलीव इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा। बेशक मैंने इसको इसमें पढ़ाया नहीं, लेकिन कराऊंगा मैं इसकी रिडक्शन। क्या होता है? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मतलब सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर और, या एंड, और एंड क्या चीज? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जी जी भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो एक काम करें, एक काम करें, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें इसको। जी, हम ये कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं एरीन्स या बेंजीन्स या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन के हम पढ़ रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स के हम पढ़ रहे हैं साइड चेन्स वाले, साइड चेन वाले रिएक्शंस जिसमें ब्रांच इन्वॉल्व है, जिसमें ब्रांच, जो साइड चेन की ब्रांच है वो कौन सी फैमिली है, उसका एएस में क्या कॉन्सेप्ट था, उसका जो भी एएस में कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? सो नंबर 1 चलते हैं जनाब, किसके साथ? नंबर 1 कहानी है हमारे पास, कौन सी वाली? नाइट्रोबेंजीन की क्या कराऊं? अभी अपने में कहा कि सर नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करा दें। क्या करा दें? जब रिडक्शन करानी है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा ना। Here you go. यहां इस पहले कॉलम में मैं क्या करूंगा? नाइट्रो की साइड चेन क्या कहती है? नाइट्रो की साइड चेन का स्पेशल रिएक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि इनके जो, जिसमें रिंग इन्वॉल्व थी वो सबका कॉमन है। जिसमें बेंजीन की रिंग इन्वॉल्व थी वो हर किसी का एक ही तरह का रिएक्शन हुआ। सादी बेंजीन थी, सादी बेंजीन की आपने क्या कराई? नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन। नाइट्रोबेंजीन जो थी उसकी भी आपने क्या कराई? नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, क्लोरीनेशन। क्लोरोबेंजीन थी उसकी भी आपने क्या कराई? नाइट्रेशन, अल्काइलेशन और क्लोरीनेशन। अल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को भी आपने क्या कहा? मतलब अभी तक, आज से पहले तक, पिछले 3-4 जितने भी लेक्चर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हुए हैं उन सब लेक्चर्स में एक ही बात हुई है, क्या सर? रिंग इन्वॉल्व है। तो अब वो क्लोरो है कि वो नाइट्रोबेंजीन है कि क्लोरोबेंजीन है कि अल्काइल बेंजीन है कि खुद जाती तौर पर बेंजीन ही क्यों नहीं है? नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड अल्काइलेशन। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। अब मैं कहता हूं नाइट्रोबेंजीन का जो खुद का स्पेशल रिएक्शन है जिसमें साइड की चेन इन्वॉल्व है, एक ही नाइट्रोबेंजीन का अपना जाती रिएक्शन है, क्या? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्या चीज भाई? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन।
And what is this reduction of nitrobenzene? I'll be using some reducing agent. देखते हैं. There is this NO2. वो क्या कहते हैं, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सादा सादा अकेला अकेला O लिखते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सादा सादा अकेला अकेला H लिखते हैं. ठीक है. अच्छा वैसे चलो प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम बताओ. एक हमने पढ़ा होगा NaBH4, फिर एक LiAlH4. ओके. और जिंक प्लस HCl. ओके. और आज मैं पढ़ाऊंगा टिन प्लस HCl. लो जी, टिन और HCl का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को यूज करूंगा मैं. ठीक है. टिन मिक्स्ड विद HCl. एक्चुअली टिन जब HCl से रिएक्शन करेगा, नो कॉलम्स खत्म नहीं भाई, कॉलम्स में ही जाएगा काम. पेज के हेडर पे जाओ, पेज के हेडर पे जाके लिखो रिड्यूसिंग एजेंट्स, टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स. पेज के हेडर पे जाके जरा टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखो NaBH4 के नाम से. फिर क्या बोलते हैं, LiAlH4 के नाम से, जिंक प्लस HCl के मिक्सचर के नाम से, टिन प्लस, बल्कि एक सेकेंड, जिंक प्लस HCl नहीं यार, वो याद करो, सादी हाइड्रोजन भी क्या है, एक और भी यहाँ पे लिखो जी, निकल की मौजूदगी में अगर आप हाइड्रोजन यूज करें. याद आपने अल्कीन में, तो मुझे बताएंगे, अल्कीन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते थे, तो सादी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता था, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट. याद आ रहा है? अल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़कर उसको जब हमने सिंगल बॉन्ड बनाकर वहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड किए थे, तो हाइड्रोजन जाती तौर पर ही एक रिड्यूसिंग एजेंट साबित हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो उसको भी लिखिए, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है. टू मेक अल्केन, यस एग्जैक्टली, टू मेक अल्केन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. ये भी हमने AS में इस्तेमाल किया, ये हमने AS में इस्तेमाल किया, ये हमने AS में इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है मैंने कहीं ये जिंक प्लस HCl भी AS में इस्तेमाल किया. चलो अगर जिंक प्लस HCl इस्तेमाल नहीं किया तो टिन प्लस HCl आज इस्तेमाल करूंगा, एक ही चीज है. जिंक प्लस HCl की बात करूं या टिन प्लस HCl की बात करूं, बेटा एक ही चीज है. ये लिख दीजिए, ये 4 चीजें लिखो यार पेज के हेडर पे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से. ये 4 चीजें लिखो पेज के हेडर पे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जी. और अगर कोई मसला है तो हाथ भी खड़ा कर दो जी. देयर इज दिस नाइट्रोबेंजीन प्लस दिस हाइड्रोजन. इसने क्या करना है, टिन और HCl की मौजूदगी में अपना रिएक्शन कराना है. पता क्या बनेगा, देयर वाज दिस बेंजीन, देयर इज दिस N, और O2 को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, H2 लगा दिया जाएगा. हाँ जी, O2 को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, H2 लगा दिया जाएगा. प्लस बाकी चीज बनेगी क्या, प्लस H2O, प्लस क्या जी, प्लस H2O. और ये O थे कितने, 2 थे, तो लिख दीजिए 2H2O. मुझे आप बताएंगे कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपने एडअप कराएं. जी सर को तकरीबन 2 ये वाले हो गए और 2 दूनी 4 ये वाले हो गए. कितने हो गए, 6, 4, 2 दूनी 4 और 2 6. सर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आपने यूज किए. और ऑफ कोर्स जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अब उसमें अक्सर ना वो हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिखना, फ्लक्स करें नीचे से उसको हीट करें
किसी चीज को उड़ने की इजाजत ना दें, किसी चीज को उड़ने की इजाजत ना दें, हीट करें और ऊपर से अगर वेपराइज करें तो वापस रिफ्लक्स करें, वापस ऊपर एक कंडेंसर लगा दें जो उसको वेपर्स को वापस नीचे लाए। मतलब बार बार हीट करें, बार बार कंडेंस करें, बार बार हीट करें, बार बार कंडेंस करें, हीट अंडर रिफ्लक्स करें, तो क्या होगा सर? नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रो पे जो दो ओ लगे हैं वो दो ओ हटकर वहां दो एच लग जाएंगे, और जब वहां पे दो एच लगेंगे तो सर वो नाइट्रोबेंजीन नहीं रहेगा, वो नाइट्रोबेंजीन नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या चीज बन जाएगी सर? वो अमाइनो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? सर उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमाइनो बेंजीन, ग्रुप है अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन। और इस अमाइनो बेंजीन का एक बड़ा ही स्पेशल नाम भी है, इसका एक स्पेशल, इसकी चलो जो भी इसकी स्पेशलिटी है बाद में डिस्कस करते हैं, स्पेशलिटी इसकी बाद में डिस्कस करते हैं भाई। पहले क्या डिस्कस कर लें, पहले क्या डिस्कस कर लें? हम पहले बस ये डिस्कस कर लें कि हम बनाया हमने क्या है। ओके चलो, एक बच्चे ने नाम बोल ही दिए, वो कहते हैं सर जी नाम है इसका फिनाइलमाइन। लिखो जी फिनाइलमाइन लिखो भाई, नाम अब बोल दिया भाई ने तो लिखो फिनाइल अमाइन, फिनाइलमाइन। बैलेंस करने के लिए 6 हाइड्रोजन डालें, बैलेंस करने के लिए ये वाले हाइड्रोजन थे, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लिखा है, शामिर साहब बोल चुका था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा है। अच्छा, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ। नाइट्रोबेंजीन का जब मैंने रिडक्शन कराई, रिड्यूसिंग एजेंट डाला, 10+HCl डाला, तो 6 हाइड्रोजन वहां पे जाकर ऐड हुए, लाइक 2 O हटाकर 2 H यहाँ ऐड हो गए, और जो बाकी जो बना है, बाकी जो वाटर बने हैं 2-4 हाइड्रोजन उधर ऐड हो गए। खैर जो भी है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस अमाइनो बेंजीन और फिनाइलमाइन। ठीक है, मुझे बात बताइए इसको मैंने फिनाइलमाइन क्यों बोला? वंस अगेन पेज के जरा हेडर पे अगर आप जाएं, पेज के अगर आप हेडर पे जाएं तो मुझे बात बताइए इसको आप क्या बोलते थे? हाँ जी एक सेकेंड रुकिए, एक होता है ये आर स्ट्रेट चेन की कार ये चेन, और फिर एक होता है एक ये, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। लो जी, इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज अल्काइल। ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस नोन एज? अगर हम कार्बन की जो पिछले साल की केमिस्ट्री में जब हम एक हाइड्रोजन हटाते थे, जब एक हाइड्रोजन हटा के जो रिमेनिंग चीज होती है उसको अल्काइल कहते थे, इसको क्या कहें? बेंजीन के केस में, बेंजीन के केस में अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, लाइक यहाँ पे जगह को खाली छोड़ दें, इस जगह को यहाँ पे को खाली छोड़ दें, पिछले साल आपको याद है हमने कार्बन की, मैंने आज की कल के एएस के लेक्चर में भी कहा था कि यार अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा के कुछ जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इसको प्लीज पेज के हेडर पे लिखिएगा सर, दिस इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। ओके ठीक है, दैट इज इनफैक्ट CnH2n+1 ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज दिस C6H5 ग्रुप? दिस नोन एज फिनाइल ग्रुप। व्हाट इज इट नोन एज? फिनाइल ग्रुप। नाम है भाई, अब क्या हो सकता है? फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ यहां पे लगाते हो ना R के साथ NH2, तो आपने पिछले साल इसका एक नाम रखा होगा अल्काइल अमाइन। इस साल फिर मैं इसका क्या नाम रख दूं? अगर आपने बेंजीन के साथ या बेंजीन के, वैसे कोई बच्चा कह रहा है सर उसको डाइल नहीं कह सकते? जी, सवाल तो इस बच्चे का बिल्कुल ठीक है कि सर इसको बेंजाइल नहीं कह सकते, लेकिन आज जवाब मेरे पास क्या नहीं ना, इसको बेंजाइल नहीं कहना, क्या कहना? फिनाइल कहना। क्या कहना भाई? इसको हमने फिनाइल कहना है। जिससे ठीक है मैं मानता हूं अल्केन से आपने अल्काइल ग्रुप बनाया है, तो बेंजीन से
आपको लगता है सर बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, सही कह रहे हैं, बेंजीन से बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन बस नाम हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना, नाम बुजुर्गों ने रखा हुआ है, तो बुजुर्गों ने नाम क्या रखा है, बेंजीन का फिनाइल रखा है, ठीक है। और इस फिनाइल के साथ अगर आपने यहाँ पे NH2 लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल अमाइन नहीं होगा, क्या नाम होगा, फिनाइल अमाइन, ठीक है। बस इसको पेज की तरह हेडर पे जाके लिखेंगे, इसको पेज के हेडर पे जाके लिखेंगे। ठीक है जी भाई, कोई मसला है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल नोट्स का हिस्सा नहीं, नॉर्मल नोट्स का क्या हिस्सा है, नॉर्मल नोट्स का सिंपल सा हिस्सा ये है सर, ये रहिए कि ये हमने क्या बनाया, अमाइनो बेंजीन, जैसे इसका नाम क्या रख दीजिए, वी कॉल इट फिनाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन, अमाइनो बेंजीन फिनाइल अमाइन, ठीक है। इधर से देखेंगे तो पहले देखें अमाइनो बेंजीन या फिर फिनाइल अमाइन, को मसला है, एनीवन? नहीं, ओके ग्रेट। सो नाइट्रोबेंजीन का हमने क्या पढ़ा है कि सर आपने इसका कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, आपने इसकी रिडक्शन कराई है, क्या करा है, नाइट्रोबेंजीन की जो साइड चेन है, साइड चेन मतलब नाइट्रो की वजह से कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रो की वजह से इसके अंदर रिएक्शन क्या था, रिडक्शन। किस तरह से रिडक्शन कराई है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया है, आपके सामने है 10+HCl के मिक्सचर को एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, 10+HCl के मिक्सचर को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। एक सेकंड, अगर लेट मी सी, अगर मेरे पास डेटा बुकलेट है तो डेटा बुकलेट में से एक बात बतानी है, तो सही SN10 MnOPQRST का H+ के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, चलो जान दो, जिंक का है वो भी नहीं है, ठीक जी भाई। इस रिएक्शन के हवाले से अगर आपने कुछ चीज पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, यहां चलते हैं जी, ये आपने पढ़ा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, प्लीज बताइए अभी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अभी आपको पढ़ाता हूं जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्या, SN या न्यूक्लियोफिलिक substitution of what, of क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आपने किया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे मैं करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मुझे उसके लिए बस आप ये बता दीजिए, न्यूक्लियोफाइल लाना है, देयर इज दिस व्हाट, दिस इज दैट क्लोरोबेंजीन प्लस, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाए जी सर, इसका रिएक्शन किसी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लाइक, सर प्लीज फुल मैकेनिज्म करवा दें SN का, जनाब जी कराऊंगा बट इन एस, मैकेनिज्म कराऊंगा बट इन एस, यहाँ मैंने मैकेनिज्म नहीं पढ़ाना, यहाँ मैंने रिएक्शंस पढ़ाने हैं यार, ठीक है। इधर देखो जी, देयर इज दिस क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन में कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कराओ जी, कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कराओ जी, पिछले साल के न्यूक्लियोफाइल्स याद कराओ, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल लगाए, हाँ जी, पिछले साल आपने 3 न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े होंगे, एक OH1 नेगेटिव पढ़ा होगा, 3 काम किए थे, RCl में से यस एक लगाया होगा आपने, क्या बचा कह रहे सर, एक हमने वो क्या कहते हैं अल्कोहलिक अमोनिया पढ़ी थी बॉम्ब वेसल में, फिर हमने एक क्या कहते हैं अल्कोहलिक केसियन पढ़ा था हाई प्रेशर पे, फिर हमने एक्वियस KOH पढ़ा था, बिल्कुल ठीक हो गया।
सबसे पहले कराता हूँ ये क्या नाम है इसका, अल्कोहलिक अमोनिया, जिसको आप किस हिसाब किताब से करते थे? आई थिंक इसके लिए हम कहते थे बहुत हाई टेम्परेचर है, बॉम्ब वेसल में है, बॉम्ब वेसल वाला लफ्ज याद है? हाई क्या चीज? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता था। प्लीज बताओ क्या चीज बनती थी? बिल्कुल प्योरली एएस का रिएक्शन है सर। ये Cl हट जाता था, Cl हट जाता था और यहाँ पे NH2 जाके लग जाता था, प्लस क्या, प्लस HCl। क्या नाम है इसका? अभी अभी पढ़ा, क्या नाम है भाई? अमाइनो बेंजीन या फिर फिनाइलमाइन, अमाइनो बेंजीन या फिर फिनाइलमाइन। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अमाइनो बेंजीन या अमाइनो बेंजीन या फिर फिनाइल अमाइन। ओके जी, ओके भाई। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करें, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करें। नहीं, नहीं, ओके, ओके। व्हाट इज अल्कोहलिक? व्हाट इज ALC? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब अमोनिया को पानी में नहीं डाला हुआ, क्योंकि अगर हम अमोनिया को पानी में डाल दें, अगर हम अमोनिया को पानी में डाल दें तो अमोनिया प्लस वाटर क्या चीज बन जाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। NH4 1 पॉजिटिव प्लस OH 1 नेगेटिव बन जाता है, और फिर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर OH 1 नेगेटिव साहब जो हैं वो आके अटैच हो जाते हैं। इसलिए एक्वियस अमोनिया नहीं यूज करनी। कौन सी अमोनिया यूज करनी है? अल्कोहलिक अमोनिया यूज करनी है। अमोनिया को अल्कोहल में डिसॉल्व करना है ताकि अमोनिया आयोनाइज ना हो, OH नेगेटिव आयंस ना बने। ठीक है, AS में हमने पढ़ा हुआ है, AS में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अगला रिएक्शन कौन सा बनता है सर? NH3 की बजाय क्या करें? रबर इस्तेमाल करें। ये मिटा दूं? हाँ जी, पार्ट नंबर 2 पे लिखें जी KCN, KCN अल्कोहलिक इस्तेमाल करें। इसको भी पानी में मत डालें, इसको भी पानी में मत डालें। Cl को हटाकर कौन लग जाएगा? यहाँ पे CN लग जाएगा, और पीछे आपके पास क्या बचेगा? KCl। ठीक है जी, KCl। इधर भी हमें क्या चाहिए? इधर भी हमें चाहिए तो वही सर, हीट एंड रिफ्लक्स भी करें। क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी करें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी करें। इसका नाम क्या रखेंगे आप? ये क्या लगा हुआ है? सायानो। नाम इसका होगा सर जी सायानो बेंजीन। जैसे अमाइनो बेंजीन था, सायानो बेंजीन, सायानो बेंजीन। या फिर उसको हम कहते हैं बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। सायानो बेंजीन नाम है बस, सायानो बेंजीन या फिर बेंजो नाइट्राइल। सायानो बेंजीन, इस साइनाइड से सायानो बेंजीन, इस पूरी चीज से बेंज नाइट्राइल, बेंज नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। यहां तक नाम आएगा बेंजो, यहां तक। ये तो सिर्फ, अगर सिर्फ ये होता, देखो जरा गौर से सुनो, अगर ये बेंजीन की रिंग होती और यहाँ सीधा सीधा N होता, तब मैं कहता फिनाइल नाइट्राइल। क्या कहता? फिनाइल नाइट्राइल। लेकिन फिनाइल नाइट्राइल नहीं है, सीधा सीधा नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग सर? यहाँ पहले C है, यहां तक नाम क्या है? अब ये बड़ी गौरतलब बात है, सुन रहा गौर से। दिस इज बेंजीन, दिस इज फिनाइल, दिस इज बेंज। जी, ये पूरी रिंग बेंजीन है, पूरी चीज बेंजीन है। बेंजीन के साथ अगर एक वैलेंसी खाली है तो इसका नाम बेंजाइल नहीं है, इसका नाम क्या है? फिनाइल है। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है फिनाइल।
ये मैं अगले पेज के हेडर पे लिखवा दूंगा, ये बेटा मैं अगले पेज के हेडर पे लिखवाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे जाइए, उसके हेडर पे जाके लिखे ये बेंजीन है और ये बेंजाइल नहीं फिनाइल है, और ये इस कार्बन के साथ तीन जो भी आगे हैं, जो भी आगे सिचुएशन है यहां तक, इसके आगे जो भी लगा हुआ है इसको बेंज कहना हमने, बेंजीनी, बेंज 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 बेंज, दिस इज बेंज, बेंजो, बेंजल, बेंजोइक, बेंज कहना है, बेंज के आगे कुछ भी लगा देंगे, ठीक है। ये तो नाम रखने के असूल है ना यार। खैर वापस चलता हूं, इस तीन बातों को, इन तीन बातों को अगले पेज के हेडर पे जाके लिखें। ओके, यहां आ जाए वापस। व्हाट इज हैपनिंग, आपने पिछले साल Cl को हटाकर क्या क्या लगाया था, आपने Cl को हटाकर CnH2 लगाया था, Cn लगाया था, एक और चीज भी थी है जी, एक्वियस KOH लगाते थे, एक्वियस KOH लगाते थे, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, अब अगर मैं कहूं कि तीसरी चीज है KOH, हाँ उसको लेना है एक्वियस, हीट एंड रिफ्लक्स तो करना ही करना है, ठीक है। यहाँ बनेगा ये OH, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना उसकी बड़ी साइंस है सर, टेम्परेचर चाहिए 500 से ज्यादा, ये तो पिछले साल नहीं था, और प्रेशर चाहिए 10 ATM से ज्यादा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से मैंने कुछ चीज साबित करनी है। अब जरा आंखें खोलो भाई, दिमाग खोलो और आंखें खोल के बैठो जी। पहली बात तो इसका नाम बताओ जो मैंने बनाया है, हाइड्रोक्सोबेंजीन, हाइड्रोक्सो बेंजीन, या फिर क्या, या फिर सर जी ये जो आर के साथ आप OH लगाते हो तो आप इसको क्या कहते हैं, एल्काइल हाइड्रोक्साइड या एल्कोहल। इसके अंदर मैं OH लगा दूंगा तो एल्काइल से एल्कोहल, फिनाइल से क्या, फिनोल, एल्कोहल या वो एल्कानॉल, एंड पे क्या था, ऑल आता था ना, इधर भी एंड पे क्या आ जाएगा, ऑल। सो लेट मी टेल यू, इसका मैंने नाम क्या रखना है, इसका मैंने नाम रखना है जी फिनोल। क्या नाम रखना है, फिनोल। एक ये फिनोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक ये फिनाइलमाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगला चैप्टर बनाऊंगा इनके ऊपर, फिनाइल और फिनोल के नाम के ऊपर मैंने अगला चैप्टर बनाना है, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है जी। सो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्लोरो को हटाकर, क्लोरो को एक न्यूक्लियोफाइल तस्वुर कर कोई और न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं। कौन सा न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं, जो हमने पिछले साल 3 न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े हैं, मैं एग्जैक्टली उन्हीं न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहा हूं, मैं और किसी न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ एक बात वाजिया है, इस रिएक्शन से एक बात वाजिया हो रही है कि सर पिछले साल तो बस ये एक्वियस KOH और हीट अंडर रिफ्लक्स काफी था, आज आपने क्या लिख दिया है, 500 से ज्यादा टेम्परेचर रखना है, 10 ATM से ज्यादा टेम्परेचर रखना है, ये क्या बात है, ये समझ नहीं आ रही। आपने यहाँ पे, चलो पिछले दो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं इसलिए मैंने वहां पे कोई खास किस्म की कंडीशंस तब्दील की नहीं, वही लिख दिया जो AS में लिखा था। लेकिन ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है जिसमें कि मैं Cl को हटाकर OH लगा रहा हूं, यहां मैंने टेम्परेचर 500 डिग्री और प्रेशर 10 ATM क्यों कर दिया है, ये बड़ी गौरतलब बात है, ये बड़ी गौरतलब बात है। यहां से आपको नॉर्मल पिछले साल वाला क्लोरो अल्केन और इस साल का जो क्लोरोबेंजीन है, इन दोनों की स्टेबिलिटी में, ये इन दोनों की रिएक्टिविटी में फर्क वाजिया होगा। इससे पिछले साल के क्लोरो अल्केन और यहाँ के क्लोरोबेंजीन, इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में फर्क वाजिया होगा। मुझे बताइए इस वक्त क्लोरो को हटाना आसान, इस कंडीशन से क्या साबित होता है कि क्लोरो को हटाना आसान है कि मुश्किल है? जी बच्चों प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। क्लोरो को हटाकर यहां OH लगाना इन कंडीशन से क्या साबित हो रहा है?
क्यों मुश्किल है? अहमद जफर प्लीज अपनी वीडियो ऑफ करेंगे? अहमद जफर प्लीज अपनी वीडियो ऑफ करें। बेटा अहमद जफर आपको, जी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, मुश्किल है सर, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगला सवाल, क्यों मुश्किल है? इतनी हाई कंडीशंस क्यों चाहिए थी? इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए था? इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर से क्या वाजह हो रहा है कि सर मुश्किल है? क्यों मुश्किल है भाई, क्यों मुश्किल है? सर सीन असल में ये है, ये जो क्लोरो है ना, इस, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। सर तीन तीन लोन पेयर होते हैं। कितने? तीन तीन लोन पेयर होते हैं। एक पी एक्स में होगा, एक पी वाई में होगा और एक पी जी में होगा। ओके, फिर ये जो कार्बन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सब का क्या सीन था? सर इन सब का ना वो क्या बोलते हैं, एक एक पी ऑर्बिटल था। किधर? सर वो एक अबव द रिंग और एक जो है वो बिलो द रिंग। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था? सर वो उन्होंने ना वो आपस में ना वो ये बना दिया था, ये इसने, इन्होंने ऊपर एक रिंग बना दी थी, याद है? और नीचे वालों ने आपस में सर वो नीचे एक एका कर लिया था। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? इन इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना स्टार्ट कर लिया था, इन्होंने डीलोकलाइजेशन कर ली थी, इन्होंने रेजोनेंस करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो गया था। अब इसी स्टेबिलिटी के इजाफे को क्लोरीन ने भी परसीव कर लिया है। क्लोरीन भी कहता है कि यार अच्छा, इलेक्ट्रॉन के इस तरह से घूमने से, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है, तो क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कह दूं, क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी यही कह दूं, भाईजान जाओ ना जरा रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर जाके खुद को क्या करो, घुमाना स्टार्ट करो। अगर मेरे को ये वाला पी वाई है, इनमें से कोई भी पी वाई है, या कोई भी इस इनके बिल्कुल पैरेलल आ गया है, कोई भी इनके बिल्कुल पैरेलल आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी, या वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर जो भी होगा, मैं इस ड्राइंग में खप नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, इनके जो लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं, वो इस डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। जब वो क्लोरीन के लोन पेयर्स इस डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो व्हाट हैपेंस, जब वो इस डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर घूमना स्टार्ट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बेंजीन की स्टेबिलिटी में थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा इजाफा हो गया है, इसी तरह क्लोरोबेंजीन की स्टेबिलिटी में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। यूं समझिए, क्लोरीन का एटम अपने किसी भी पी एक्स, पी वाई या पी जी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वैलेंस शेल में है, इस रिंग के अंदर नथी हो गया है, रिंग के अंदर नथी हो गया है, रिंग के साथ लाइक बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड तो है ना, ये कौन सा है? ये तो कार्बन और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है ही है। इसके लोन पेयर्स ने अपने आप को इस रिंग में इन्वॉल्व कर देना है, जिसकी वजह से आई बिलीव ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी। इसके क्लोरो को हटाना मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट जस्ट द सिंगल बॉन्ड, इधर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग एज वेल, बट वो चलो दिख नहीं रही, वो दिख नहीं रही, हम दिखा नहीं रहे, लेकिन हाँ कुछ हद तक ऐसा जरूर हुआ होगा कि अदरवाइज, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज ये जो ये वाला, एक सेकेंड, भाई जैसा ये सीएल है, ये सीएल भी तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला सीएल भी कार्बन के साथ जाके जुड़ा हुआ है। सिर्फ मसला ये है, इस सीएल को हटाना आसान है, इस सीएल को हटाना मुश्किल क्यों है? सीएल ही है भाई, ये भी सीएल है, वो भी सीएल है, ये सीएल भी कार्बन से जुड़ा है, वो सीएल भी कार्बन से जुड़ा है। सर इस कार्बन में और उस कार्बन में तो फर्क है ना, क्या फर्क है? सर ये कार्बन एस वाला कार्बन है, ये कार्बन ए टू वाला कार्बन है। सर ये कार्बन एस लेवल का है, ये कार्बन ए टू लेवल का है। सर ये सादा अल्केन है, ये सादा अल्काइल है, ये सर ये बेंजीन या फिनाइल या बेंजाइल समथिंग लाइक दैट है।
फिर भी फर्क क्या है सर? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 मिनट रुकिए, लाइबा सही सवाल है आपका। तो फिर ये sp3 sp2 है सर, इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, उस कार्बन का सर एक अंदर रिंग है, और रिंग ने इस क्लोरीन को भी लालच दे दी है कि भाई तुम चाहो तो तुम अपने वैलेंस शेल में जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बजाय इसके कि किसी और के साथ जाके बॉन्ड बनाओ, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहो इस रिंग की तरफ अपने मुंह को करें, रिंग के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। अब वो कोशिश में थोड़े कामयाब होते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं, जो भी होता है, क्लोरीन के रिंग नॉट एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बॉन्डिंग शो करनी है, मैं बस ये कह रहा हूं कि एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं, they tend to delocalize, they tend to resonate with the benzene ring, due to which its stability is increased, due to which its substitution gets difficult. So the temperature required for substitution increases. हाँ, ये बस इस चीज की रीजन देना चाहता था कि टेम्परेचर आपका 500 से ज्यादा क्यों हो गया, प्रेशर आपका 10 atm से ज्यादा क्यों हो गया। एक बच्चे ने कहा सर क्या ये कंडीशंस का इजाफा पिछले दोनों रिएक्शंस में नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो कहेगा, उसका कहने का मतलब सर फिर आपने वहां क्यों नहीं कराया, वो 2 रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 500, प्रेशर ग्रेटर देन 10 atm. Why is this high temperature required there? Why is high pressure required there? Because यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, chlorine attached to the benzene ring is difficult to be substituted. यहाँ एक नोट लिखो जी, अब लिखो एक नोट, किधर सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, लिखो जी क्लोरीन attached to the benzene ring is difficult to be substituted. लाइक उसका SN कराना इतना आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड। क्यों जी? बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड by any nucleophile, that is nucleophilic substitution by any nucleophile, because होता क्या है, because of delocalization of क्या, so delocalization of the valence electrons of chlorine, because delocalization of valence electrons of chlorine into what? Into the benzene ring. Delocalization of क्या? Delocalization of the valence electrons, like lone pairs, valence या valence shell में जो उसके lone pairs मौजूद है, lone pair of electrons, because of valence electrons of chlorine into what? Into the benzene ring, which increases what? Which increases the stability, of chlorobenzene, which increases the stability of chlorobenzene, hence decreases the reactivity. Hence जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, hence decreases the reactivity, या फिर कह दो और increases the temperature required, or increases the temperature required, or increases the temperature required for nucleophilic substitution. जी क्या लिख रहा हूं मैं सर? आप कह रहे हैं ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन attached to the benzene ring is what? Is difficult to be substituted by any nucleophile, like in nucleophilic substitution reaction, because of the delocalization of the lone pair of electrons or the valence electrons of chlorine
into the benzene ring, या फिर delocalization या resonance of resonance एक और लफ्ज लिखो जी, because of delocalization resonance of the valence electrons, like कौन से वाले, lone pair of electrons of chlorine into the benzene ring, which increases the stability of chlorobenzene. अब मैं उसको शो तो नहीं करूंगा, उसके लिए प्रॉपर बॉन्डिंग दिखाऊंगा तो नहीं, बस एक आइडिया है कि सर क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल से कम है, लाइक क्लोरो अल्केन से कम है। जो पिछले साल क्लोरो अल्केन था वो आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये बेंजीन वाला जो क्लोरो है ये आराम से सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल सब्स्टिट्यूट होता है, जिसके लिए आप क्या याद रखें, जिसके लिए आप टेम्परेचर 500 से ज्यादा और प्रेशर 10 atm से ज्यादा याद रख लें, और अपने आप को ये समझा दें कि सर जैसे पिछले साल अल्कीन है तो बेंजीन जो है वो अल्कीन से कम रिएक्टिव है बिकॉज बेंजीन इज मोर स्टेबल, इसी तरह क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरो अल्केन से भी मोर स्टेबल या लेस रिएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स का जो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो सीन है वो गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द बेंजीन रिंग है, ठीक है, और रिंग में डीलोकलाइजेशन है, रिंग में रेजोनेंस है, रिंग में तवाफ होना है, घूमना है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा है और रिएक्टिविटी में थोड़ी सी कमी है, मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एनी रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ जी, कोई मसला मसाइल है तो हाथ खड़ा कर दो, कोई मसला मसाइल है तो हाथ खड़ा कर दो। नो नो सर, ओके, सो व्हाट नाउ, अभी हमने क्या करना, अभी हमने देयर इज दिस क्या बोलते हैं, अगली फैमिली कौन सी है, इस तरफ मिथाइल बेंजीन, इस तरफ क्या है, मिथाइल बेंजीन। सर नोट दिखा दें, ये लें जी, क्लोरीन अटैच्ड to the benzene ring is difficult to be substituted by any nucleophile. Any nucleophile कौन सा है? Any nucleophile is like, there was this NH2 1 negative, then CN1 negative, then OH1 negative. These were the three nucleophiles जो कि last year X negative को हटाकर NH2 negative लगाया होगा, CN1 negative लगाया होगा, OH1 negative लगाया होगा। ना ये जो अब इनको हटाने के लिए, इनकी जगह ये लगाने के लिए थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड है बिकॉज ऑफ delocalization, because of resonance of the lone pair of electrons into the benzene ring, which increases the stability of chlorobenzene, hence decreases the reactivity of chlorobenzene or increases the temperature required for nucleophilic substitution reaction to take place। हाँ जी, हो जाएगा, ओके डन। नाउ व्हाट, आखिरी रिएक्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कौन से रिएक्शन की बात हो रही है, इसका तो था रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ क्या है सर, यहाँ सीन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, बिल्कुल ठीक हो गया जी, यहाँ लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, ऑफ मिथाइल। सर इस बॉम्ब वेसल हीट एंड रिफ्लक्स, लाइक बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम, लाइक बॉम्ब वेसल का मतलब है बंद करके अंदर बम फाड़ दें, हाँ उसका मतलब ये है कि हीट एंड रिफ्लक्स थोड़ा माइल्ड है, बॉम्ब वेसल बहुत सवेयर है, कि आप वेसल बंद करके अंदर जो है ना बहुत हाई प्रेशर लगा दें, बम फाड़ने के प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, याद रखने वाली बात है। हीट एंड रिफ्लक्स का कुछ और मतलब है, उसका मतलब है सर नीचे से उसको हीट करें, हीट सोर्स के ऊपर रखें कंटेनर को, और कंटेनर के ऊपर अगर कोई वेपर्स उड़ रहे हैं तो उनको उड़ने से बचाने के लिए ऊपर एक कंडेंसर लगा देंगे ताकि वापस नीचे आ जाए। जी फ्री रेडिकल, ठीक है तस्नीम, समझ आया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, मिथाइल बेंजीन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब इस मिथाइल बेंजीन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं भाई,
देयर इज बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन, प्लस क्या क्रम, प्लस सर क्लोरीन करें, और कौन सी कंडीशन रखेंगे सर? कंडीशन रखें यूवी लाइट, यूवी रेस की कंडीशन रखें। अच्छा, तो क्या होगा, क्या होगा सर? ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी हद तक जाते हैं। तो मिनट रुकिए, एक क्लोरो हटाएंगे, CL, आपको याद है एक और काम भी होता था सर, CH बनाएंगे, या फिर C के साथ तीनों के तीनों ही Cl3 लगा देंगे, है जी। अगर ये बनाते हैं तो आगे लिखेंगे +1HCl, अगर ये लगाते हैं तो आगे लिखेंगे +2HCl, अगर ये लगाते हैं तो आगे लिखेंगे +3HCl। जी, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1HCl बनेगा, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2HCl बनेंगे, तीन हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3HCl बनेंगे। इसका नाम क्या होगा? मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन, डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। खैर जो भी है, इसके नामों की खास इतनी, इसके नाम की खास इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, ठीक है, इसके नाम की खास इतनी बड़ी अहमियत नहीं है जी। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन बनाएं, डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन बनाएं, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन बनाएं, ठीक है, दिस इज अप टू यू। किधर लिखूं जी, किधर लिखूं जी, क्या लिखना था इस पे? मोनो क्लोरो मिथाइल बेंजीन, 2 मिनट, दिस वाज डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, यहां पर ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। अच्छा, इस मोनोक्लोरो बेंजीन में, मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन में और इसमें क्या फर्क है? हाँ जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा आपने मोनोक्लोरो मिथाइल, इसका नाम क्या रखेंगे आप? इसका नाम है सर 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। समझ आ रहा है फर्क? सर ये बेंजीन की सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, इसलिए 2 क्लोरो लिखना लाजमी था। यहां ये क्लोरो मिथाइल के साथ लगा तो मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन। मिथाइल के साथ जो क्लोरो लगा उसके लिए हमने पोजीशन शो नहीं की, उसके लिए हमने पोजीशन शो नहीं की जी। तो सवाल है तो पूछ लीजिए भाई। किसी बच्चे ने कहा है सर बस वो बेंजीन की रिंग पे जब किसी साइड पे हो तो या पोजीशन 2 या पोजीशन 4 मेंशन करनी होती है, यहाँ पे पोजीशन नहीं मेंशन कर रहा तो मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये है डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये है ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन जी। बात समझ आ रही है? लास्ट पेज दिखा दें सर, ये लीजिए। जी बताएं जनाब, क्या सिखाया जा रहा है आपको? साइड चेन रिएक्शंस ऑफ, क्या नाम है इनका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरीन्स जो हैं, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव जो हैं, इनकी साइड चेन का रिएक्शन कराया जा रहा है। और मैंने उसमें नाइट्रो बेंजीन का एक ही कराया है रिडक्शन, जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने उसको रिड्यूस करके अमाइनो बेंजीन बना दिया या फिनाइल अमाइन बना दिया। फिर न्यूक्लियो जो क्लोरोबेंजीन उसके साथ क्या कराया, उसका मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया कि जी आप Cl को हटा के NH2 लगा दें, Cl को हटा के Cn लगा दें, Cl को हटा के OH लगा दें, जैसे आपने पिछले साल किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ज्यादा सिग्निफिकेंस किसको दी? मैंने ज्यादा सिग्निफिकेंस NH2 वाले को भी नहीं दी, Cn वाले को भी नहीं दी, OH वाले को दी।
ठीक है, यहाँ बनाया अमाइनो बेंजीन, यहाँ बनाया क्या, हाइड्रोक्सोबेंजीन। इसको मैंने बोल दिया फिनाइल अमाइन, इसको मैंने बोल दिया फिनोल। फिनाइल अमाइन ये मेरा अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है फिनाइल अमाइन एंड फिनोल के नाम से। जी, फिर मिथाइल बेंजीन का जब मैंने रिएक्शन कराया तो एक क्लोरो था, क्लोरो यूवी लाइट में कराया, यूवी लाइट में कराकर क्या कर दिया भाई, यूवी लाइट में कराकर आई थिंक ये एक क्लोरो, फिर दो क्लोरो, फिर तीन क्लोरो लगा दिए, एक क्लोरो, दो क्लोरो, तीन क्लोरो लगा दिए। अगर आपके कॉलम्स शॉलम्स बराबर हो गए हैं तो ठीक है, कॉलम शॉलम बराबर हो गए हैं तो ठीक है, और अगर बराबर नहीं हुए तो आप लास्ट कॉलम में एक और आपने लिखना है। लास्ट कॉलम में मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ एक और, ये जो अगर साइड पे मिथाइल लगा हो, साइड पे मिथाइल लगा हो, आप आई डोंट नो कि आपने ये एएस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे बात बताएंगे। आपने अल्केन्स की कंबस्शन तो पढ़ी है, अल्केन आखिरी रिएक्शन है, आज के लेक्चर का आखिरी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, आज के लेक्चर का आखिरी रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान चाहिए। हमने लास्ट ईयर में किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, अल्केन्स की, यस, अल्केन्स की कंबस्शन पढ़ी थी ना, अल्केन्स की कंबस्शन पढ़ी थी, और बाकियों की हम ऑक्सीडेशन पढ़ा करते थे, बाकियों की हम ऑक्सीडेशन पढ़ा करते थे। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल रिएक्शन है, एक स्पेशल रिएक्शन है कि हमारे पास ना ये मिथाइल बेंजीन या जो अल्काइल बेंजीन है इसकी ऑक्सीडेशन है, क्या है जी, इसकी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है हमारे पास। जो आपने लास्ट ईयर शायद अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, है, आपको बात बताऊं, आप जरा पिछले साल की अगर साइंस में जाएं, पिछले साल की साइंस में जाएं तो आपने पहले ना क्या कहते हैं, एल्कीन को जब आपने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डाला होगा तो डायॉल बना होगा, फिर अल्कोहल के अंदर आपने मजीद KMnO4 डाला होगा तो या तो एल्डिहाइड बना होगा या कीटोन बना होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा। कुछ याद आ रहा है, हल्का फुल्का चलो कुछ ना कुछ रैंडम याद आ रहा होगा, सही तरह से एएस की क्लास अटेंड करोगे तो वहां से याद आ जाएगा। ओके, याद आ रहा है, अगर आपको वो चीज याद आ रही है तो मैं यहाँ पे अब एग्जैक्टली उसका लिंक तो नहीं कर रहा, हाँ आधा लिंक कर रहा हूँ आधा नहीं कर रहा। यहाँ मैं आपको एक रिएक्शन लिखवाऊंगा, देयर इज द स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन की जो साइड चेन है उसकी क्या होती है, उसकी होती है ऑक्सीडेशन। आखिरी थर्ड वाले कॉलम में जगह है तो वहां लिख देना, जगह नहीं है, जगह नहीं है तो आप एक काम करो, कॉलम्स बराबर करके लिख दो, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अच्छा, जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगा जरा प्लीज चेक कीजिएगा, ऑक्सीडेशन का तरीका देखिएगा। दिस इज मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन। अगर आप यहां पे करते हो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 करते हो, डालते हो, तो लेट मी टेल यू क्या चीज बनेगी। ये जो C है, डबल बॉन्ड O और H, और आप इसके बाद वो भी करते हो, क्या नाम है इसका यार, वो कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन। आप कहेंगे सर ये वाला काम तो हमने प्राइमरी उसके लिए पढ़ा था, क्या नाम है उसका, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। बिल्कुल जनाब, जो आपने पिछले साल काम प्राइमरी अल्कोहल के लिए पढ़ा था वो काम अभी आपको यहाँ पे किसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर मैं कहूँ जी कितने ऑक्सीजन आपने ऐड कराए हैं तो चेक करके बताओ जी, हैं 3 हाइड्रोजन हटाए हैं, एक और 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो आई थिंक 2 ऑक्सीजन लगाए गए हैं, 2 ऑक्सीजन लगाए गए हैं। इसी या तो बेंजिल डिहाइड को मजीद फर्दर ऑक्सीडाइज कर लीजिए, या फिर एक काम करें, आप इस CH3 के साथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4
2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ बात। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन है, ये जरा थोड़ा हमारे पास अजीब सा रिएक्शन है, क्योंकि पिछले साल अल्केन्स के साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हालांकि ये काम हमने किसके साथ किया था? ये काम हमने अल्कोहल के साथ जाके किया था, कि उसकी जब क्या कराते थे, मिसाल के तौर पर जो पहला वाला है, व्हाट इज दिस, आई होप इसको आप याद रखते होंगे कि आपने इसको माइल्ड ऑक्सीडेशन कहा होगा। और जब मैं क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, तो मैं क्या बात करूंगा, इधर भी मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कौन सा वाला डालूं? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 नहीं, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, और इसकी कोई कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन ना करूं, बल्कि इसको हीट अंडर रिफ्लक्स कर दूं कि जी बंद करो और इसको पक्का कंप्लीट क्या करो, इसकी कंप्लीट वो कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। तो यहां पे पता क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH प्लस क्या, प्लस ऑफ कोर्स यहां पे भी पानी ही बनाऊंगा जी। सो यहां पर कितने O आ गए? 2 और 1 3, 3 के 1। इफ आई से कि इसकी बैलेंसिंग के लिए मुझे यहाँ पे 3 O लगाने हैं, 1 2 3 O आ गए, तो हाँ आई थिंक इट्स बैलेंस, आई थिंक इट इज बैलेंस ना, ठीक है। तो इसको आपने माइल्ड ऑक्सीडेशन कहा ऊपर वाले को, नीचे वाले को आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कहा। माइल्ड ऑक्सीडेशन की बजाय एक और लफ्ज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या? पार्शियल ऑक्सीडेशन, या फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। है जी, आपने ये लफ्ज कहीं पे पहले भी पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के अल्फाज हमने पहले भी इस्तेमाल किए हुए हैं जी। अब मैं आपको यहाँ पे 2 आखिरी बातें बताना चाहता हूँ
दो आखिरी बातें बताना चाहता हूं, प्लीज जरा गौर से सुनिए। ये जो है ना, यहां तक चीज क्या है, यहां तक चीज का नाम क्या है, यहां तक कंपाउंड का नाम क्या है? बेंस। एंड पे OH हो तो क्या होता है? बेंस एल्डिहाइड। ये क्या इसका नाम है? बेंज एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, ये फिर यहां तक क्या है? बेंज, एंड पे क्या है? OH, तो बेंज ओइक एसिड। क्या बोलूंगा इसको मैं? बेंजोइक एसिड। जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। ठीक है जी भाई। बल्कि एक नोट भी लिखें, एक और नोट लिखें, एक और नोट ये लिखें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनी alkyl benzene, complete oxidation of any alkyl benzene yields what? Yields benzoic acid. ये बड़ी अजीब सी बात है। कैसे? कि सर अगर आप इथाइल बेंजीन लेते हैं लाइक CH2CH3, इसकी अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो व्हाट डू यू थिंक क्या चीज बनेगी? हमारी आप सबकी इतला के लिए अर्ज ये है कि पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड O और OH लगेगा। आप कहेंगे सर हैं, ये क्या बात कर दी आपने? देखता हूं जी। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 लगाओ, हीट अंडर रिफ्लक्स करो। ये बेशक यहाँ पे 2 हैं कि 6000 कार्बन लगा दें यहाँ पे, पहले कार्बन पर, ये पहले कार्बन की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड बनेगा। दूसरा जो कार्बन है वो अलग से CO2 बन के निकल आएगा। उसकी आप कंबशन समझ लें, उसकी आप कंबशन समझ लें। तो हम क्या कह रहे हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अल्काइल बेंजीन विल यील्ड, इट विल यील्ड बेंजोइक एसिड, इट विल यील्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, जहां तक बैलेंस करने का ताल्लुक है, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? ये 3 और 4 5 में से एक इधर आ गया, यहाँ पे 4 कर लो, 2 2 4 5 6, ये पे 6 ऑक्सीजन लगा दो। ये लो, बैलेंसिंग चैलेंसिंग भी हो गई। कैसे किया मैंने? 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, एक ये रह गया तो इधर मैंने 4 ये हाइड्रोजन कर दिए। ऑक्सीजन गिने तो 2 2 4 5 और 6 हो गया, तो मैंने यहाँ 6 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। नो? जी बेटा प्लीज पूछिए। जी आमना पूछिए। कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? आप हमेशा एक ही सवाल पूछते हो। ये लो जी, दिस वन। मैं प्लीज जो भी पढ़ा रहा हूं उस पर थोड़ी देर के लिए चला जाऊं, मैं अपनी बात खत्म करके वापस पिछली स्लाइड पे चला जाऊंगा। ओके जी, इधर हम बिल्कुल ही अलग से, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं यहाँ बिल्कुल ही अलग से रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। यहां जो आप देख रहे हैं इसका रेफरेंस भी AS में है, इसका रेफरेंस भी AS में है। ये बात भी काफी हद तक हमने AS वाली ही कर दी है कि O हटा के H लगा दें, लेकिन ये बात, ये सुना तो हमने है, माइल्ड ऑक्सीडेशन भी सुनी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन भी सुनी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी सुनी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी सुनी है, अल्डिहाइड का बनना भी पता है, ओइक एसिड का बनना भी पता है, लेकिन वो तो अल्कोहल के साथ होता था। मसला सिर्फ इधर है, जो काम हम पिछले साल प्राइमरी अल्कोहल के साथ कर आए हैं, वो काम यहां पे मैं किसके साथ कर रहा हूं? अल्काइल बेंजीन के साथ कर रहा हूं, मिथाइल बेंजीन के साथ, इनफैक्ट इथाइल बेंजीन के साथ भी कर रहा हूं। किसके साथ? दिस शुड बी नोन एज इथाइल बेंजीन। मैंने कहा ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अल्काइल बेंजीन, इट विल यील्ड क्या? इट विल यील्ड बेंजोइक एसिड, चाहे 1 कार्बन वाला है, चाहे 2 कार्बन वाला है, चाहे 3 कार्बन वाला है। प्रोपाइल बेंजीन की भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। किसी भी अल्काइल, क्या नाम है इसका, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड, जैसे होता ना, हम ओ लेवल्स में पढ़ते थे ना सर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन कराओगे तो CO2 ही बनेगा।
इसी तरह यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी भी बेंजीन डेरिवेटिव की, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। और अगर कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दो। जी नो प्रॉब्लम सर, ओके हो गया जनाब, ग्रेट हो गया जी। तो यहाँ पे जाके हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने कौन से रिएक्शंस पढ़े हैं, रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, और वो वाले रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें साइड चेन इज इन्वॉल्व, जिसमें साइड पे जो लगी हुई ब्रांच है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 मिनट रुके तस्नीम। और नाइट्रोबेंजीन का सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ा, दैट इज रिडक्शन। क्लोरोबेंजीन का एक ही पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हाँ उसमें 3 तरह की पढ़ी। पहले हमने क्या लगाया, पहले हमने पता नहीं अमाइनो अल्कोहलिक अमोनिया लगाया, फिर हमने अल्कोहलिक केसियन डाला, फिर हमने एक्वियस केवेज डाला, और काफी हद तक हमें एएस याद आता रहा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराई, ये भी हमें एएस वाली बात थी, ये भी हमारे लिए एएस वाली बात थी। लेकिन जब हम इधर गए तो ये एएस वाली बात नहीं थी। जो एएस में, ये काम करो यहाँ पे साइड पे जरा एएस लेवल का रिमाइंडर लिखो। यहां लिखो, एएस में हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, वो किधर जाती है, वो पहले जाता है, वो उससे बनता था क्या, अल्डिहाइड, और फिर अल्डिहाइड से फर्दर जाके क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, प्राइमरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता था अल्डिहाइड, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता था कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। तस्नीम कहते हैं सर व्हाट अबाउट माइल्ड ऑक्सीडेशन। बेटा माइल्ड ऑक्सीडेशन बस ये वो मैंने मिथाइल की करा दी है ना, काफी है। इथाइल की मैंने माइल्ड नहीं करानी, इथाइल की मैंने कंप्लीट ऑक्सीडेशन का ही एक टॉपिक पढ़ाना था कि किसी भी अल्काइल बेंजीन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओ तो बेंजोइक एसिड ही बनता है, बस ये बताना था। बाकी मिथाइल बेंजीन के खाते में क्लियर है बात। जी, हीट अंडर रिफ्लक्स में किसी भी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराओगे, मतलब कंप्लीट कराओगे, तो अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकल जाएगी और वाटर बन जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन सिर्फ पढ़ानी है, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अल्काइल बेंजीन नहीं पढ़ा रहा। जी, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली खत्म सर, विच एवर आर ग्रुप इज अटैच्ड विल बी मेथनोइक एसिड है, मेथनोइक एसिड है। हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक कार्बन लगाएं, 2 कार्बन लगाएं, ये CH2 करके आगे CH3 कर दें, 3 कार्बन लगा दें, यहाँ पे मैं बेंजोइक ही बनाऊंगा, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। हाँ, इधर एक वाला ही बनेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बन था यहाँ पे वो क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। सारा मुनव्वर ये सवाल है ना आपका? जी सारा बेटा, आपको आपका सवाल का जवाब समझ आया? यस, ओके हो गया। तो यहाँ जितने मर्जी कार्बन हो, यहाँ पे इस जगह पे जितने मर्जी कार्बन हो, जो मर्जी अल्काइल हो, इफ इट इज जस्ट आर, सिंपल आर ही लिख दो यहाँ पे, तो सर यहाँ कार्बोक्सिलिक बनेगा, बेंजोइक बनेगा, और जितने एक्स्ट्रा कार्बन होंगे वो यहाँ पे XCO2 के नतीजे में निकल जाएंगे। ठीक हो गया, चलें जी, दैट्स इट। यहाँ पे जाके मैं अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। बच्चों प्लीज फिजिक्स के लेक्चर को सही तरह से ध्यान से सुनिएगा। मुझे प्लीज ये बता दीजिए कितना रह गया सर अली का फिजिक्स का टॉपिक, बल्कि मैं उनसे खुद फोन पर बात कर लेता हूँ कि कितने दिनों में मजीद लेक्चर लेना है इसका, ठीक है। अजीब सी वियर्ड सी फिजिक्स है, रटा मारना है, समझ आता तो समझ लो, रटा मारना है तो रटा मार लो, ठीक है। जो भी उसकी एप्लीकेशन है, सवाल की हद तक समझना है कि सवाल कैसा आएगा, इसका सवाल कैसा होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो चीजें बड़ी जरूरी हैं, ठीक है। जब वो खत्म होगा तो हम अगली वहां से अपनी फिजिक्स का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शाम को आपसे मुलाकात होती है तो AS वाली केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है, AS वाली केमिस्ट्री की क्लास में,